हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे जो पेट रिज़ल्ट आया है तो उस पेट रिज़ल्ट 2025 का आ गया, कल आया है 9 तारीख को। 9 दिसंबर 2025 को रिज़ल्ट आया है। तो अब इस रिज़ल्ट से जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, क्योंकि आयोग बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है ना। तो उस हिसाब से जो वैकेंसीज़ के एडवर्टीज़मेंट हैं वो, है ना, जल्दी ही आएंगे। ठीक है, जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन सी वैकेंसीज़ हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फ़िलहाल आप लोग ये समझिए कि ये जो रिज़ल्ट है वो लगभग 19,43,000 बच्चों का आया है। ठीक है, इतने बच्चे जो है अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के लिए और इनके लिए रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट है ये 3 साल तक वैलिड होगा, है ना। 3 साल तक वैलिड है ये रिज़ल्ट, आप लोग को मालूम होगा। और चलिए फिर आगे जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अपकमिंग वैकेंसीज़ और उनकी कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लेखपाल की जो वैकेंसीज़ हो सकती हैं, लेखपाल की जो पहले पद जो संभावित हैं वो लगभग 7,994 पद हैं। ठीक है, तो इतने पद हैं। अब इसका जो है 20 गुना लगभग बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अप्रोक्सीमेट 20 गुना बच्चे जो है उनको मुख्य परीक्षा देने के चांस रहेंगे, है ना, मौका मिलेगा। और जो जूनियर असिस्टेंट की पद होंगे वो लगभग 5,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। इसमें 40 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। और इस मुख्य परीक्षा के बाद क्या होती है, टाइपिंग होती है। और इस टाइपिंग के बाद ही क्या होते हैं, टाइपिंग, जैसे जैसे टाइपिंग दोनों दो होती हैं, एक होती है इंग्लिश की टाइपिंग और एक होती है हिंदी टाइपिंग। ठीक है, इंग्लिश में जो वर्ड्स पर मिनट मांगे जाते हैं वो 30 वर्ड्स पर मिनट मांगे जाते हैं और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट मांगे जाते हैं। तो टाइपिंग के बाद एक मेरिट लिस्ट फिर से बनती है ना, जो मेंस परीक्षा और टाइपिंग के आधार पे एक लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनेगी, उस पर इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट के 5,000 प्लस पद संभावित हैं, लेखपाल के 7,994, इसके लगभग 20 गुना मेंस देते हैं। तो इसको आप लगभग 8,000 वैकेंसीज मान के काम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ वैकेंसीज इंक्रीज़ हो जाएँ। और जो वीडियो है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके भी लगभग 1,000 से 1,200 पद हो सकते हैं। ठीक है, 1,000 से 1,200 पद हो सकते हैं। और इसकी भी जो स्पेशल ये वैकेंसीज़ हैं ये जल्दी रिलीज़ की जाएंगी, है ना। लेकिन अभी जो है जो पहली प्रायोरिटी होगी वो लेखपाल होगी, फिर जूनियर असिस्टेंट होगी, है ना, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। वीडियो के 1,000 से 1,200 पद होंगे। इसका भी एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टीज़मेंट आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो मेजर वैकेंसीज़ हैं उस पर लेखपाल पे आप फोकस कर सकते हैं। लोअर पीसीएस की भी वैकेंसीज़ हैं, इसकी जो कट ऑफ जान सकती है वो 90 प्लस परसेंटाइल वाले जो हैं, 90 प्लस परसेंटाइल वाले, ठीक है, परसेंटाइल कह रहे हैं हम, 90 प्लस परसेंटाइल वाले जो हैं वो लोअर पीसीएस की तैयारी करें। और एएसओ ये जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी जो ये तो स्पेशल वैकेंसीज होती है, इसमें इकोनॉमिक्स मांगा जाता है ना, एमए इकोनॉमिक्स प्लस ओ लेवल की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इसके लिए। तो एएसओ के लिए जो कट ऑफ जा सकती है, ये थोड़ी स्पेशल वैकेंसीज होती हैं तो इसके 15 से 20 मार्क्स तक मान के चलिए, इसके जो है कट ऑफ जाती है मुख्य परीक्षा के लिए। फिर उसके बाद आपको मेंस देने को मिलता है। और जो स्पेशल वैकेंसीज़ हैं जैसे मेडिकल से रिलेटेड है, एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, है ना, और एक्सरे टेक्नीशियन होती है। और स्पेशल वैकेंसीज मुख्य सेविका वगैरह, है ना, जो कि ये गर्ल्स के लिए होती हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये जैसे ये बड़ी वाली वैकेंसी जब क्लियर हो जाएंगी तो फिर एक आध स्पेशल वैकेंसीज आयोग निकाल के उसको क्लियर करवाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो कट ऑफ इसके लिए लेखपाल के लिए आप मान सकते हैं, लेखपाल के लिए जिनके भी मार्क्स जो हैं वो 59 या 60 के प्लस हैं। ठीक है, 59 60 प्लस से हैं, या हम कह सकते हैं 60 प्लस माइनस 2 हैं, तो वो लोग लेखपाल के मेंस परीक्षा के लिए तैयारी करें। ठीक है, और जो सिलेबस है इसका लेखपाल का, वो हम अभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सिलेबस का ब्रेक डाउन करके आप लोगों के साथ सामने प्रेजेंट करेंगे हम। और जूनियर असिस्टेंट वाले जो हैं इसका भी, इनकी जो कट ऑफ जा सकती है ये लगभग जैसे पिछली जो कट ऑफ है 3284 के लिए, जिसके 3 पद कम हुए, वो मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। तो 3284 की जगह पे वो 3281 हो गया है। और इसके लिए जो मेंस के लिए जो कट ऑफ गई है वो 28 नंबर गई है। ठीक है, 28 मार्क्स। और इस बार जो है लगभग अगर 5,000 पद संभावित हैं तो 5,000 पद संभावित के लिए जो कट ऑफ जा सकती है वो लगभग
30 से 32 है ना, ये मान के चलिए 30 से 32 ये कट ऑफ इसकी जा सकती है। तो अगर इसने इतने मार्क्स से ऊपर हैं किसी के, तो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी वो करे, ठीक है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, वो लग जाए। और जो वीडियो और लोअर पीसीएस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो जैसे वेबसाइट पे अपलोड करी जाएंगी या जैसे आयोग द्वारा बताया जाएगा उस हिसाब से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप पीएसओ की कट ऑफ यही मान के चलिए 15 से 20 नंबर। और लोअर के लिए जो 90+ परसेंटाइल है, मतलब 75+ मार्क्स वाले जो भी बच्चे हैं, वो लोग लोअर बीसीएस की तैयारी करें। इसमें अधिशासी अधिकारी आते हैं और मत्स्य अधिकारी आते हैं, तो ये लोअर बीसीएस की वैकेंसीज होती हैं। तो इसमें भी लगभग जो 300 से 400 वैकेंसीज होंगी लोअर पीसीएस के लिए। तो क्योंकि वैकेंसीज कम है तो जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो हाई होता है ना। तो 75+ मार्क्स वाले को ही मेंस जो है देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये तो रहा। लेकिन फ़िलहाल जो मेजर है बात चल रही है वो लेखपाल को लेके वैकेंसीज आएंगी और जूनियर असिस्टेंट को लेके आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो एजीटीए हैं एग्रीकल्चर वाले, उनके लिए भी एजीटीए पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, और एक गन्ना पर्यवेक्षक आता है उसके लिए भी फोकस किया जाएगा। तो जैसे ही आयोग के द्वारा कोई नोटिस जारी करी जाती है इन सबसे रिलेटेड, तो आपके सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल जो लेखपाल के लिए जो स्पेशल जो सिलेबस है इसका, जो इसका डिटेल्ड सिलेबस है वो आपके सामने कुछ ही समय में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए भी लेखपाल के लिए सिलेबस और जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है ये आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड होगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और जो भी आपका रिज़ल्ट रहा है, जैसा भी आपका रिज़ल्ट मार्क्स आए हैं, तो उनको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कितने मार्क्स रहे हैं, कौन और क्या परसेंटाइल बना आपका। ठीक है, और आपके कितने मार्क्स कम हुए, है ना, कम हुए या ज़्यादा हुए, तो ये भी जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि तो उससे फिर ये आइडिया लग सकेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना, मेंस एग्ज़ाम के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, आप बताएं हमको। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि आगे जो फर्दर नोटिफिकेशंस हो वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।